हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के डाउट्स। ठीक है, डाउट्स में हमने सबसे पहले आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए नॉट बी नॉट का फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है, आज फिर से वही चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 लगाई हुई थी, उन्होंने बताया सर 5th नंबर 6, 7 और 8 हमारे डाउट है, तो आज हम वही डाउट डिस्कस करेंगे। और किसी को अगर क्वेश्चन लगाए तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकता है, कमेंट सेक्शन में डाल सकता है कि सर ये चीज आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक, तो रिपीट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए जरा 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ x and y are two set x has 40 elements। 5th क्वेश्चन में है x has 40 elements, x में बेटा 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया, आगे देखते हैं। उसके बाद बोला x यूनियन y है 60 यूनिट 60 एलिमेंट्स। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बोला गया एंड इंटरसेक्शन नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने वैल्यू हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स। तो कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y है, यानी ny इक्वल टू क्वेश्चन, ये अपन को फाइंड करना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे x और y से डिफाइन है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। जो वैल्यू गिवन है वो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो x यूनियन y की वैल्यू जरा देखिए क्या है? 60, रिप्लेस करा देंगे। नंबर ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 40, रिप्लेस करा देंगे। नंबर ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 10, रिप्लेस करा देंगे। ये इससे आएगा 30 इससे 60 से माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ n यूनियन y 60 माइनस 30, देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 30। ये आंसर। ठीक, तो ये आपका 5th डाउट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करते हैं? 6 के बारे में। 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है इफ इन अ ग्रुप 70 पीपल। हाँ, एक बार और आप समझिए यूनियन और यूनिवर्सल में डिफरेंस। मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट हैं। हमने बोला कि कितने लोग क्रिकेट खेलेंगे, कुछ लोगों ने कहा सर हम इतने समथिंग, मान लो 50 लोग बोले हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, और 30 लोग बोले सर हम बास्केटबॉल खेलेंगे। डिफरेंट बता रहे हैं आराम से। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें कुछ नहीं खेलना है, हमें बैठ के पढ़ना है। तो यानी कुछ बच्चों ने दोनों में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मान लो अपने स्कूल में अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 100 स्टूडेंट, और पार्टिसिपेटिंग लोग कितने हैं जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 30, 70, 70 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 100, और जो यूनियन बनेगा वो कितना बनेगा? 70। अगर आप ही की क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट है बेटा? 100 स्टूडेंट, और पूरे 100 स्टूडेंट ने कहा कि सर हम लोग खेलने चलेंगे। तो पूरे जो 100 स्टूडेंट हैं वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? बोले यस सर करेंगे पार्टिसिपेट। क्लियर आगे बात समझ? अगर सारे 100 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट दोनों एक ही हो जाएंगे। फिर से रिपीट करें। मान लो हमारे घर में कुछ फ्रेंड्स आए या रिश्तेदार आए, रिलेटिव्स आए। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम चाय पिएंगे, कुछ लोगों ने कहा हम कॉफी पिएंगे, और कुछ लोग बोले हम कुछ नहीं पिएंगे। ठीक है, मान लो 100 लोग आपके यहाँ आए हुए थे, मान लो, और कम कर लो, ज्यादा लोग हो गए तो कम कर लो, मान लो 20 लोग आए हुए थे, 20 पीपल्स आए थे। ठीक, 10 लोगों ने कहा हम चाय पिएंगे, 5 लोगों ने कहा केवल हम कॉफी पिएंगे। ये सारी चीजें क्लियर। तो 15 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, यानी 5 लोग ऐसे हुए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर आगे बात समझ? तो यूनियन क्या होगा? 20, यूनिवर्सल सेट हो गया 20, और यूनियन क्या हो जाएगा? आपका जितने पार्टिसिपेटिंग लोग।
अगर वो 200 लोग आए थे, वो 200 लोग कहेंगे हम कुछ ना कुछ पिएंगे, तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट एक ही हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, समझना बिल्कुल, बस थोड़ी सी कायदे। तो जब भी ग्रुप दिया जाए तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ग्रुप में कि ये यूनिवर्सल सेट दिया गया या यूनियन दिया गया, इन दोनों पे बड़ा फोकस करना आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे जरा 6 क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो 6 क्वेश्चन बोल रहा इन आर ग्रुप 70 पीपल, तो 70 लोगों का ग्रुप है, तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट, अभी कंफ्यूजन है तो इस 70 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बोला कितने लाइक्स कॉफी, 37 लाइक कॉफी, एनसी कितना हो गया 37, एनसी कितना हो गया 37। अगला बोला 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, क्लियर आगे बात समझ, एटलीस्ट वन ऑफ टू द ड्रिंक। तो इसका मतलब क्या है, उसने बोला कि 52 क्या कर रहे हैं, लाइक टी कर रहे हैं, और बोले सभी लोग कम से कम एक ड्रिंक को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो यानी जो यूनियन और यूनिवर्सल सेट है वो आपस में इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे, क्या करने लगे, सारे लोग पार्टिसिपेट। तो क्या आ जाएगा, एन यूनियन सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितने लोगों का ग्रुप था बेटा, 70 लोगों का, हम ऊपर लिखे। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है, थोड़ा आराम से समझ लो। अगर कोई भी ग्रुप में सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट एक ही होगा, यूनियन और यूनिवर्सल सेट एक ही होगा, यानी जो पूरा ग्रुप है वही यूनियन बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ निकालना है, यानी सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एनसी प्लस एनटी माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। चलो यूनियन की वैल्यू कितनी देगी बेटा, 70, एनसी की वैल्यू कितनी आएगी 37 प्लस 52 माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। इसको साइड ले जाइए, इसको साइड ले, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एनसी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 9 1, ठीक, ये कितना हो गया 70, यानी 19 लोग ऐसे होंगे, यानी 19 लोग ऐसे होंगे जो दोनों चीजें लाइक करेंगे, ये अपना आंसर। कोई डाउट? तो फिर से एक बार समझा दे रहा, यूनियन और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर पूरे ग्रुप में सभी लोग पार्टिसिपेट करें तो यूनियन और यूनिवर्सल एक ही चीज हो जाती है। बात अगला आगे क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है। अभी हम वेन डायग्राम से भी समझा देंगे सबको, अभी फॉर्मूले बेस समझा देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लिखा हमने 7, इन अ ग्रुप 65 पीपल, यानी एक ग्रुप में 65 लोग हैं, तो जो 65 है ये अभी यूनियन भी हो सकता और यूनिवर्सल भी हो सकता, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो आगे देखो, 40 लाइक्स क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, 40। उसके बाद बोला 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी इंटरसेक्शन हो गया। एक और बात, जहां एंड लगा हो उसका मतलब इंटरसेक्शन, जहां और लगा हो उसका मतलब यूनियन, जहां नॉट लगा हो उसका मतलब टेस। ये 3 चीजें समझ लें, ठीक है। चल, तो कितने लोग दिए गए थे, 10 लोग। हाउ मेनी लाइक क्रिकेट ओनली एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो इन दोनों चीजों में समझो जरा क्या है। उसने पहली चीज में बोल दिया कितने लोग टेनिस को लाइक करेंगे, बट क्रिकेट को नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बोले टेनिस बट या एंड नॉट क्रिकेट। तो टेनिस का टी लिखा, एंड का इंटरसेक्शन लिखा, सी का नॉट, खत्म बात, ठीक है। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो एंटी वाले कितने लोग हैं, ये। अब यहां पे मेंशन नहीं है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया, तो जब मेंशन ना हो तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितने लोगों का ग्रुप था, देखते हैं जरा। एनसी यूनियन टी अपना क्या था, 65 लोगों का ग्रुप था। कितने लोगों का ग्रुप था, 65।
चलिए तो पहले जो ये गिवन चीजें हैं उनसे देख लेते हैं क्या आता है, देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन वैल्यू रिप्लेस कर कितना आया 65, एन सी आएगा 40, इसकी वैल्यू पता नहीं है, एन टी की वैल्यू इंटरसेक्शन है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो कितने लोग आ गए 30 लोग, 30 से गया तो एन टी की वैल्यू कितनी आ गई 35। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, एन टी की वैल्यू नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, एन टी इंटरसेक्शन सी। इसके अंदर सबसे बढ़िया ट्रिक बताई थी, इसको हम लोग टी माइनस सी भी बोलते हैं। तो क्या बोलते थे इसको हम लोग, टी में से सी के कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो, और सी को तो हटाना ही है यानी कॉमन एलिमेंट चला जाता है। ठीक, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया था, क्या आएगा, एन टी माइनस वजह से कॉमन एलिमेंट निकालने, खत्म। टी में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो तो एन टी इंटरसेक्शन सी नॉट आएगा। अगर यहां पे देखो तो दूसरी ट्रिक में बात करें, यहां पे क्या लिखा है, टी जिसमें डैश नहीं है उसको लिखो कॉमन माइनस कर दो, जिसमें डैश नहीं है उसको लिख दीजिए और कॉमन को माइनस कर दीजिए। चलो तो एन टी की वैल्यू कितनी आई हुई है, एन टी की वैल्यू आई 35, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 10, एंड आंसर आ गया। अब कभी भी आ जाए ओनली क्रिकेट आ जाता है, तो हमें क्या करना होगा, क्या निकालते हैं, क्रिकेट निकालते हैं टेनिस नॉट निकाल देते हैं, क्रिकेट निकालते थे टेनिस नॉट निकाल देते। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, बोले सर इसमें डैश नहीं है, क्या लिखेंगे, एनसी माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। एनसी वाले क्रिकेट वाले कितने लोग हैं 40, 10 लोग माइनस कर दिया, नहीं चाहिए ये ओनली क्रिकेट आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। जब भी एटलीस्ट लग जाए तो इसका मतलब कम से कम होता है, तो दोनों में से कोई एक बोले यानी हमें निकालना है ए यूनियन एटलीस्ट का। क्लियर आगे बात, कम से कम एक बोल पाए, एक या दोनों। जब एक या दोनों आए तो ये क्या होगा, देखिए वेन डायग्राम से देख लीजिए, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एक या दोनों, तो दोनों वाला ये सेट रीजन है, और ये काय का वेन डायग्राम का मतलब ए यूनियन बी। सीधी सीधी सी बात है। चलो तो देखो जरा, अब यहीं पे कंफ्यूजन थी, इनर कमेटी, इनर कमेटी, कमेटी की टोटल ग्रुप नहीं दिया गया, तो 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो पहला क्या है क्वेश्चन में, क्या करेंगे, स्पीक फ्रेंच यानी कितने लोग हैं 50 पीपल। उसके बाद 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश वाले कितने हैं 20 लोग हैं, एंड 10 बोथ फ्रेंच इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। एट लीस्ट वन लगा तो हमें यानी इसका मतलब यूनियन फाइंड करना है, तो एन एफ यूनियन एस की वैल्यू कितनी आएगी, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। वैल्यू रिप्लेस करा देते हैं, एन एफ की वैल्यू कितनी है 50, एन एस की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 70 में से 10 या 60 आंसर। क्लियर आगे बस, एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग 60 लोग होंगे। ठीक है, ये आपके खत्म। नेक्स्ट आपको मिसलेनियस लगानी है, होमवर्क में है मिसलेनियस, उसके बाद आपको जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में सारी चीजें। अब हमने एक और चीज बोली थी, हम इसको वेन डायग्राम से भी समझा सकते हैं। ठीक है, वो देखिए जरा, सेकंड मेथड विदाउट फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, ओनली और ओनली वेन डायग्राम, डायरेक्ट भी लगा देंगे और सारी चीजें समझ भी लेंगे, नॉर्मल सी चीजें। चलिए ये देखिए, इस चीज को
को हमने ए लिखा, इस चीज को बी लिखा, इस चीज को सी लिखा। ये हो गया अपना फ्रेंच वाला, ये हो गया स्पेनिश वाला, ये दोनों हो गया इंटरसेक्शन। ओके क्लियर? हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्वेश्चन में ये मैं तो एक बहुत सिंपल सा है वेन डायग्राम, समझ में आया? फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? तो ये पूरा सर्कल फ्रेंच का है, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? ns वाले स्पेनिश वाले का पूरा बॉक्स है b प्लस c, इसकी वैल्यू देगी अपन को 20। देखिए 20 दी। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हम किसको बोलेंगे? देखिए साफ साफ दिख रहा है, दोनों में कॉमन कौन है? b की वैल्यू कितनी गिवन है? अपन को 10। ये सारी चीजें। चलिए यहां से a b c की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा क्या है, b की वैल्यू यहां 10 रखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 40। उसके बाद b की वैल्यू यहां 10 रखेंगे, c की वैल्यू आ गई 10। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अपने पास a की वैल्यू है, c की वैल्यू है और a की, b की और c की, अपन को तीनों वैल्यू चाहिए। तो a प्लस b प्लस c क्या करेगा? 40 प्लस 10 प्लस 10, यानी आंसर कितना आपका 60। देखिए सेम मैच हो गया। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। ठीक, दूसरे तरीके से आपसे ओनली फ्रेंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली फ्रेंच। ओनली फ्रेंच का मतलब फ्रेंच हो बट स्पेनिश ना हो, तो ये पूरा खींच लो। ओनली और ओनली काहे की वैल्यू चाहिए? a की, तो a आ जाएगा। a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली? अभी जैसे निकाली 40। ओनली फ्रेंच वाले ये ओनली स्पेनिश वाला पूछो तो यही होगा, यानी इस पूरे को खींच लो, यानी सी वाला। तो ओनली स्पेनिश क्या है? टोटल में से सी की वैल्यू कहां पे है? 10। दिस इज द आंसर। सारी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फोन करके, या जो भी ग्रुप वाइज या कुछ भी पूछना हो आप पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कराएंगे, मिसलेनियस आपको लगानी है। जो भी डाउट हो वो डिस्कस कर देंगे ऐसे ही डाउट का वीडियो बना के। ओके।